हेलो फ्रेंड्स, एमटीआई में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक रिपेयरिंग के लिए हेल्पफुल टिप्स लेकर आए हैं। उस रिपेयरिंग के हेल्पफुल टिप्स का मतलब ये है कि अगर आज के टाइम पर आप एंड्रॉयड का काम कर रहे हैं तो एंड्रॉयड के साथ साथ अगर आप आईफोन भी रिपेयर करना चाहते हैं तो आप अपनी स्टार्टिंग कैसे करेंगे और क्या स्टेप को आपको फॉलो करना है, आपको हम दिखाना चाहेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पर दो मदरबोर्ड हैं। ये एक मदरबोर्ड है आईफोन 11 का और दूसरा मदरबोर्ड है आईफोन 13 का। तो अगर आज के टाइम पे आप आईफोन रिपेयर करना चाहते हैं तो आपको जो भी मदरबोर्ड देखने को मिलेंगे सारे मदरबोर्ड इसी टाइप के मिलेंगे। अब इस मदरबोर्ड के अंदर आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी। पहली चीज तो क्या है कि ये जो मदरबोर्ड्स हैं हमारे आईफोन के, ये डबल लेयर पीसीबी है। डबल लेयर पीसीबी का मतलब ये है कि जैसे आप ये देखिए कि ये पीसीबी की दो लेयर्स हो गई, एक आपकी अपर लेयर हो गई और एक आपकी की बॉटम की लेयर हो गई। अब इस लेयर्स को अगर आप देखें तो इस लेयर्स को कंपनी ने बाइंड कर रखा था एक दूसरे के साथ में। तो अगर आपको रिपेयरिंग करनी है या कोई भी फॉल्ट ढूंढनी है तो इस लेयर्स को आपको सेपरेट करने की जरूरत पड़ेगी। अब कई बार क्या होता है कि जैसे हम लोग काम करते हैं तो कुछ रिपेयरिंग वाले हमारे टेक्नीशियन भाई कभी कभी इसको लेयर को सेपरेट करने में गलती कर देते हैं। तो इसके लिए ही हम ये वीडियो बनाना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई भी आईफोन रिपेयर होने के लिए आता है तो आप इसको डीअसेंबल कैसे करेंगे। कहने का मतलब ये है कि लेयर को सेपरेट कैसे करेंगे, क्योंकि ये डबल लेयर पीसीबी है। तो जैसे अभी आप देखिए कि इसमें से तो हमने ये लेयर सेपरेट कर रखा है आपको दिखाने के लिए। दूसरी चीज ये है कि ये जैसे हमारे पास आईफोन 11 है, ये अभी इसकी लेयर हमने सेपरेट नहीं करी हुई है। तो अगर हमें इसकी लेयर सेपरेट करनी है तो लेयर सेपरेट करने के लिए अगर आप प्रॉपर प्रोफेशनली काम करना चाहते हैं तो आपके पास में प्री हीटर होना बहुत जरूरी है। करने के लिए तो मार्केट के अंदर लोग हॉट एयर गन से भी काम करते हैं, लेकिन जब भी आप हॉट गन से काम करेंगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो इशू ये आता है कि जैसे आपकी ये पीसीबी है, अब इस पीसीबी पे आपको काम करना है। तो अब इस पीसीबी पे जब आपको काम करना है तो आप क्या करेंगे कि इस पीसीबी को हीट करेंगे। अब हीट करने में प्रॉब्लम ये होगी कि जब आप इस पीसीबी को हीट करेंगे तो हॉट गन आप पूरा चारों तरफ मूव करेंगे। उस कंडीशन में आप सिर्फ लेयर को ही हीट नहीं कर रहे होंगे, आपने पूरे मदरबोर्ड को हीटअप कर दिया होगा, जिसके साथ में जो भी आईसी वगैरह हैं वो सब हीट हो चुकी होंगी, आपके कनेक्टर्स वगैरह सब कुछ। तो अभी जैसे आप देखिए यहाँ पर हमारे पास में WL का प्री हीटर है। अब इस WL के प्री हीटर के अंदर आप देखिए तो यहाँ पर जैसे आप पीसीबी आप 11 की देख रहे हैं तो 11 के लिए प्रॉपर इसके अंदर एक मोल्ड है या डिजाइन है कि जिसके अंदर जब आप इस पीसीबी को रखते हैं तो इसका ये पार्ट हीट होगा। अब इस पार्ट के हीट होने की वजह से क्या होगा कि ये आपका सराउंडिंग कॉर्नर्स हीट होगा, पूरी पीसीबी हीट नहीं होगी। और ये साइड में यहाँ पर ये देखिए आप, ये जो ये साइड का इसका पार्ट है ये हीट होगा। तो इसलिए जब भी आपको अगर काम करना है आईफोन के ऊपर तो आप प्री हीटर का यूज जरूर करें। अब जब आप प्री हीटर का आपको यूज करना है तो प्री हीटर में आपने इस तरीके से अपनी पीसीबी सेट कर लिया। अब पीसीबी सेट करने के बाद में अब जो प्री हीटर है जैसे आप उसको ऑन करते हैं तो अभी ये हमारे पास में जैसे WL का प्री हीटर है। तो अब जब हम इसको ऑन करेंगे तो ऑन करने पर यहाँ पर आप देखिए कि ये जो ये पीसीबी है हमारी, ये अब ये हीट होगी। अब इसका जो टेम्परेचर है वो हम लोग जनरली क्या होता है कि जैसे रिपेयरिंग करते हैं तो हम लोग इसको 160 या 180 डिग्री जैसे ही हीट होता है उस कंडीशन में हमारी पीसीबी जो है आराम से ईजिली बिल्कुल सेपरेट हो जाती है। तो इसकी लेयर को हमें निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती है। दूसरी चीज ये है कि जब भी आपको लेयर सेपरेट करना हो, अगर सपोज आपके पास में प्री हीटर नहीं है और आप हॉट गन वगैरह के थ्रू काम करना चाहते हैं तो कभी भी आप ये गलती ना करें कि जब भी आप लेयर्स को सेपरेट करें तो आपको हमेशा ध्यान ये रखना है कि ये जो रिंग है, रिंग के ऊपर वाली जो लेयर है, जो ऊपर की लेयर है, आपको इसको ही उठाना है। कई बार लोग गलती क्या करते हैं कि ये जो रिंग है इस रिंग के यहाँ पर ये जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ से ओपन कर देते हैं। इस कंडीशन में ये आपका काम करने का सही तरीका नहीं होगा। आपकी जो लेयर सेपरेट होगी वो यहाँ से होगी और जब आप इस लेयर को सेपरेट करेंगे तो इसके नीचे आपको पैड्स भी मिलेंगे और साथ में यहाँ पर बॉल्स आपको बनानी पड़ेंगी। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि इस लेयर को हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे। अभी हमने यहाँ पर जो अपना मदरबोर्ड है उस मदरबोर्ड को हमने इस प्री हीटर के अंदर सेट कर लिया। अब सेट करने के बाद क्या है कि अगर आप देखें तो यहाँ पर जो हमारा प्री हीटर है इसका अब टेम्परेचर देखिए कि 110 इसका टेम्परेचर जो है ये इंक्रीज हो रहा है। अब हमने यहाँ पर जो इसकी टेम्परेचर सेटिंग के अंदर 180 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर सेट कर रखा है।
तो अब जैसे जैसे ये प्री हीटर हमारा हीट होता जाएगा तो ये जो हमारी पीसीबी है इसको सेपरेट करने के लिए अगर आप चाहें तो थोड़ा सा साइड से अपना फ्लक्स पेस्ट भी लगा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ से साइड में हल्का सा फ्लक्स पेस्ट डालेंगे कि जिससे इसके अंदर की बॉल ईजिली मेल्ट हो जाएंगी। और जैसे ही ये टेम्परेचर हमारा 160 या 180 डिग्री पे पहुंचेगा तो वैसे ही हमें क्या करना है कि इसकी जो अपर लेयर है इसको हम लोग उठा लेंगे और ये ईजिली हमारी लेयर निकल आएगी। अभी हमारा टेम्परेचर 158 डिग्री, 159, 160 डिग्री तक टेम्परेचर जा चुका है। अभी ये धीरे धीरे टेम्परेचर हमारा और राइज हो रहा है, 170 डिग्री हो चुका है टेम्परेचर। अभी ये देखिए कि जब हम इसको को टच कर रहे हैं तो ये इसके अंदर ये मूव होना चालू हो चुका है, लेकिन अभी हमें इसको ताकत नहीं लगानी है क्योंकि अगर हमने ताकत लगा दिया तो इसकी बॉल्स जो हैं हमारी वो डैमेज हो जाएंगी। अब ये देखिए ये इस तरीके से बिल्कुल ईजी वे में विदाउट एनी पैड डैमेज हमारा मदरबोर्ड की जो दो लेयर्स हैं वो सेपरेट हो चुकी हैं। और इसमें जो काम करने में हमारा जो कंसंट्रेशन होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो इसके पैड हैं वो डैमेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पैड डैमेज हो जाएंगे तो हमको इसके पैड भी रिपेयर करने पड़ेंगे। तो ये हमारा प्री हीटर की हेल्प से मदरबोर्ड की लेयर सेपरेट करना का सबसे आसान तरीका यही था। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि अपने मदरबोर्ड की जो लेयर हम लोगों ने सेपरेट करी है इसको कैसे रिवॉल्व करके इसको कैसे फिट करना है बिल्कुल इजी वे में, कि जिससे कि आपको आसानी से समझ में भी आए और जब आप काम करने बैठें तो आपको काम करने में भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस ना हो।